नमस्कार दोस्तों, स्ट्रेंज सोसाइटी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो इसे कृपया लाइक करना ना भूलें। तो बिना वक्त गवाए हम आते हैं आज की कहानी पर। आज हम आपके सामने एक और हमारे सब्सक्राइबर ने भेजी हुई कहानी प्रस्तुत करेंगे। आगे की कहानी अब हम आपको उसी के नज़रिए से बताएंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम दिलीप है। मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मार्च 2014 में मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया था। यहाँ मुझे नौकरी मिली थी, इसलिए मैं दिल्ली में हंसराज कॉलेज के पास एक अपार्टमेंट के 1 BHK वाले फ्लैट में शिफ्ट हो गया था। ये फ्लैट रहने के लिए काफ़ी अच्छा था, लेकिन इसकी वाइब्स कुछ अजीब थी। यहाँ हमेशा मुझे ऐसा लगता था कि मुझे यहाँ जैसे कैद करके रखा गया है, और मैं हमेशा डिप्रेस रहता था। हमेशा रात को सोते समय मुझे ऐसा लगता था मानो कोई मुझे मेरे पास बैठकर देख रहा हो, और रोज़ रात को 3:15 पर मेरी नींद उड़ जाती थी। एक दिन जब मैं शाम को तकरीबन 6 बजे ऑफिस से घर आया, तब मैंने देखा कि मेरे सारे शर्ट ज़मीन पर बिखरे पड़े हैं। जब मैं गया था तब वो सारे शर्ट अलमारी में बंद थे। अब वो सारे शर्ट बिखरे पड़े थे और उन सभी की कॉलर काट दी गई थी। मैंने सोचा शायद किसी चोर का काम होगा, लेकिन दरवाजे का लॉक बिल्कुल सही सलामत था और घर में से कोई भी सामान गायब नहीं हुआ था। मैंने इस बात को अनदेखा करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे हमेशा ये ख्याल आता था कि आखिर ऐसा क्यों हुआ होगा। इस बात को कुछ दिन बीत गए। एक दिन मेरा एक दोस्त मेरे घर पे रात को रुकने के लिए आया हुआ था। मैं बेड पर सो रहा था और वो फर्श पर चटाई बिछाकर सोया हुआ था। रात को तकरीबन 2:30 बजे मुझे मेरे रूम में किसी के चलने की आवाज़ आई। जब मैंने जाग कर देखा तब मेरा दोस्त भी जाग कर बैठा हुआ था और वो भी इसी आवाज़ को महसूस कर रहा था। बाद में उसने मुझे बताया कि उसे लगा कि किसी ने उसे ज़ोर से लात मारी है, और जब वो जाग कर देखता है तब उसे महसूस हुआ कि कोई यहाँ पर चल रहा है। उसने जाते समय मुझे घर बदल देने की सलाह दी, और मैं भी उसकी सलाह को मानकर दूसरा घर देखने लगा। 1 हफ्ते बाद मुझे दूसरा घर मिल चुका था और अगले ही दिन मैं उस घर में शिफ्ट होने वाला था। लेकिन तब तक सब कुछ ठीक था। लेकिन जिस दिन मैं घर शिफ्ट करने वाला था उसकी अगली रात को, जो मेरी उस घर में आखिरी रात थी, मैं रात को सो रहा था और रात को अचानक मेरी नींद खुल गई। लेकिन मैं अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा था और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई मेरे ऊपर बैठा हुआ है। इतना वज़न मुझे महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था किसी चीज़ ने मुझे जकड़ कर रखा हुआ है। 15 से 20 सेकंड तक काफ़ी मेहनत करने के बाद मैं अपनी आंखें खोल पाया और अपनी जगह से हिल पाया। उठते ही मैंने अपने फ़ोन से लाइट जलाकर देखी। तब मैंने जो देखा उस पर मुझे यकीन नहीं हो रहा था। ना तो मैं उस वक्त नींद में था और ना ही मेरी आंखों ने धोखा खाया था। मैंने देखा कि एक काला साया मेरी बेडरूम से होता हुआ दूसरे रूम में जा रहा है। इतना देखते ही मैं जल्दी से उस बिल्डिंग से भागकर बाहर आ गया। तब रात के 3:15 हो रहे थे। फिर मैंने सुबह होने का इंतज़ार एक बेंच पर बैठकर किया। फिर मैं सुबह अपना सामान बांध कर निकल गया। 2 दिन बाद जब मैं उस फ्लैट के ऑनर के पास अपनी डिपॉजिट लेने आया, तब मैंने उसे सारी बात बताई और उस घटना का कारण भी पूछा। लेकिन उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया और कहा कि ये सब तुम्हारा वहम है। जब मैं उस कॉलोनी से निकल रहा था तब उसी कॉलोनी में रहने वाले एक अंकल ने मुझे बुलाकर पूछा कि क्या तुमने भी उस फ्लैट को खाली कर दिया। तब उन्होंने मुझे बताया कि उस फ्लैट में कोई भी 1 या 2 महीने से ज़्यादा नहीं टिकता। दरअसल उस फ्लैट के ऑनर का एक भाई था जो कि मानसिक रूप से बीमार था और उसी फ्लैट में उसे बंद रखा जाता था। लेकिन एक दिन उसने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। कई सारे लोगों का ऐसा कहना था कि उसने खुद अपनी जान नहीं ली, उसके घर वालों का भी उसमें हाथ था। उसी लड़के की आत्मा उस फ्लैट में भटकती रहती है। तब मेरी समझ में सारी बात आई। तो ये थी हमारे सब्सक्राइबर ने भेजी हुई कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची कहानी है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
धन्यवाद।